नाज़रीन इकराम, निकाह के बाद और रुखसती से पहले दुल्हन वालों का दूल्हे से फड्डा पड़ गया। दूल्हे की मामूली सी गलती जो है उसको सड़कों के ऊपर ले आई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए है कि जिन्होंने अभी शादी नहीं की और शादी जो है वो करने वाले हैं। ये ख़ास तौर पर उनके लिए है कि जब निकाह का वक्त होता है ना, तो दूल्हा जो है उसे कोई परवाह नहीं होती। बस उसे डर होता है कि कहीं मौलवी साहब कलमे ना सुन लें, या कहीं मौलवी साहब जो है वो सिफ़ात ना सुन लें। इस डर के अंदर जो है ना, उसे कोई ख़बर नहीं होती। जैसे उसके सामने पेपर आते और कुगी मारता और फारग कर देता है। तो जनाब वाला एक जगह जो है पढ़ा लिखा लड़का, जॉब इतनी ख़ास नहीं लेकिन पढ़ी लिखी लड़की उसके लिए तलाश की जाती है। दोनों ख़ानदान जो है वो कहते हैं कि निकाह कर लें। निकाह जब किया जाता है तो उस वक़्त कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं। जो 4 परत होते हैं ना, उनके ऊपर कुछ चीज़ें जो हैं वो शराइत लिखनी होती हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ लिखा भी नहीं था। दूल्हा कहता है कि मुझे पता भी नहीं था। तो दूल्हा जो है वो निकाह के बाद फ़ौरन जो है वो कुगी मारता है। आपको पता है निकाह खान जो है वो लड़की की तरफ से होता है, वो भी कुछ चीज़ें जो है वो साफ बताता नहीं। निकाह हो जाता है, ये अभी रुखसती नहीं होती। तो लड़की कहती है कि मुझे जेब खर्च जो है वो दे। तो लड़का कहता है कि अभी मेरी इतनी खासी तनख्वाह नहीं है, आप इन पैसों के साथ थोड़े से पैसों के साथ गुजारा कर लो। नाज़रीन, लड़की की आंखें जो है वो माथे के ऊपर आ जाती हैं, सर पे रख देती है कि आपकी इतनी जुर्रत, अभी आपको सीधा करती हूँ। नाज़रीन, वो जो 4 परतें हैं ना वो उनके पास है। तो वो फिल करके वो जब इस दूल्हे को दिखाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि 10 लाख रुपया हक़ मेहर, 30 तोले सोना। ये जो 30 तोले थे इसको वो 300 भी कर सकते थे, या 3 के साथ इस तरह जोड़ के वो 80 तोले भी कर सकते थे, लेकिन खैर उन्होंने 30 तोले लिख लिया। तो अब दूल्हे को कहते कि आपने जेब खर्च जो है वो बढ़ानी है या नहीं, नहीं तो हम कोर्ट की तरफ जो है वो जाने वाले हैं। ये वाक़या जो है एक वकील साहब जो है वो सुना रहे थे कि निकाह होने के बाद दूल्हा मेरे पास आया और मुझे आके कहने लगा कि कोई मुझे मशवरा दें। तो मैंने कहा कि आप, मैं क्या कर सकता हूँ, कम से कम आपको निकाह के दौरान जो है वो जो परतें हैं उनको आपको तसल्ली से पढ़ना चाहिए था। फिर उसके बाद जो कुगी या कुग्गा मारते हैं वो आप बाद में मारते, लेकिन आपने तो कोई चीज़ पढ़ी नहीं, तो आपको क्या पता कि उस वक़्त क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। सबसे पहले तो ये चीज़ जो है लड़की वाले हों या लड़के वाले, निकाह से पहले क्लियर करें कि भाई कोई लड़के वाले को जहेज़ तो नहीं मांगेंगे इजाफ़ी, या कोई जो लड़की वाले हैं वो हक़ मेहर के अंदर या लड़की के नाम के ऊपर कोई चीज़ें तो नहीं लगाएंगे। तो अगर ये शराइत नहीं है तो फिर ख़ामोश होकर जो है वो निकाह करें। अगर शराइत हैं तो फिर इस निकाह से पहले जो है वो पीछे हटें। तो अब लड़का जो है वो वकील साहब के पास सलाह मशवरा के लिए आया कि अब मैं क्या करूं। तो वकील कहता है कि अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये चारों परतें जो हैं वो अब उनके पास हैं। तो अब आपको एक परत जो है वो दे भी दी, उसके ऊपर तो सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, अगर निकाह जब हुआ था तो उसी वक्त एक परत जो है वो आप रख लेते, तो एक जो परत है जो आपका जो यूनियन काउंसिलर का जो दफ्तर है उसके अंदर होती, एक मौलवी साहब के पास होती, तो फिर पता चल जाता कि इसके ऊपर लिखा क्या है। लेकिन अब इसका कोई हाल नहीं है। नाज़रीन, लड़का जो है वो अब सड़कों के ऊपर आ गया है। ना वो तलाक दे सकता है, ना ही वो अपना अदालत के अंदर जा सकता है। बस अब रोने के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। या तो अपनी बीवी की डिमांडें जो है वो पूरी करे, या तो फिर ये सब कुछ देकर अपनी जान छुड़ाए। तो नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर आपने भी शादी करनी है, तो अभी तक अब आपका निकाह नहीं हुआ, तो निकाह होने से पहले ये जो वीडियो है इसको आगे शेयर भी करें और गौर भी करें कि कल आपके साथ अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो। तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा करके, ताकि आने वाले वाक़यात जो है वो आपको मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।